न्यू ईयर 2023 जस्ट आने ही वाला है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में ये जो नया वर्ष आने वाला है बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी सफलता लेकर आए। नव वर्ष में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है तो वो होता है वार्षिक भविष्य फल का। सभी लोग जानना चाहते हैं कि जो नया साल आने वाला है वो उनके जीवन में क्या क्या चेंज लेकर आ सकता है। तो इसको जानने का सबसे अच्छा माध्यम है ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम वार्षिक भविष्य फल के थ्रू जान सकते हैं कि क्या क्या हमारे इस अगले आने वाले साल में चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, जिसे मैंने बहुत ही माइन्यूटली एंड बहुत डिटेल तरीके से प्रिपेयर किया है आप सबके लिए। पूरे साल का वार्षिक भविष्यफल जो मेनली बेस्ड है गुरु के मूवमेंट पे, मीन्स जुपिटर के मूवमेंट पे, सैटर्न शनि के मूवमेंट पे एंड राहु के मूवमेंट पे, क्योंकि ये तीन ऐसे स्टार हैं जो एक ही राशि में बहुत लंबा पीरियड रहते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी कोई बहुत लंबे समय तक एक ही जगह रहता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालता है। इसके साथ ही अदर स्टार्स से इनके जो जो कॉम्बिनेशन बनते हैं या और जो जो भी बीच में जो इवेंट्स होती हैं कि कोई स्टार अस्त हो जाता है, कोई मार्गी होता है, कोई वक्री होता है, इन सारी चीज़ों को ही कलेक्ट करके एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। अगर आप स्किप नहीं करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं तो आप ऐसी कई चीज़ें जान सकते हैं या आप ये जान सकते हैं कि हाँ, हम पर्टिकुलर ये टाइम में ये चीज़ करते हैं तो हमारे लिए कैसा रहेगा, ये ठीक है या नहीं है। ज्योतिष समय को जानने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हम ज्योतिष से समय नहीं बदल सकते हैं, लेकिन समय को जानकर, समय के अकॉर्डिंग चीज़ों को करके उस पर्टिकुलर चीज़ की तीव्रता को, अगर अच्छी चीज़ है तो उसको बढ़ा सकते हैं, बुरी चीज़ है तो उसको घटा सकते हैं। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। तो आज मैं आपसे वृषभ राशि का जो भी वार्षिक भविष्य फल है, क्या क्या चीज़ें उनके जीवन में इस अगले साल में हो सकती है, होने वाली है, वो शेयर कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। वार्षिक भविष्यफल चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि कैसे जाने, इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपनी जो भी नाम राशि यूज़ करते हैं उसके अनुसार अपना वार्षिक भविष्यफल देखें। तो जो भी वृषभ राशि के लोग हैं तो उनके लिए अप्रैल और स्पेशली 22 आप अप्रैल 2023 तक का समय बहुत ही अच्छा समय होगा, क्योंकि उस समय तक जो जुपिटर है, गुरु है, वो लाभ स्थान में ही भ्रमण कर रहे होंगे। तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आर्थिक क्षेत्र की जितनी भी चीज़ें आपकी हैं, मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे चलते रहेंगे। आफ्टर दैट जब गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे तो उस पीरियड में ज़रूर कुछ न कुछ चीज़ें अलग होंगी, कुछ डिफरेंट चीज़ें, मीन्स डिफरेंट इक्वेशंस होंगे। 12वें भाव में जब गुरु भ्रमण करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और एक्सपेंसेस स्पेशली होंगे आपके ट्रैवल में। ट्रैवल मीन्स कई छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हो, स्पेशली धर्म स्थान की यात्राओं में अधिक हमें पैसा खर्च दिखाई देता है। इसके अलावा आप सामाजिक कार्यों में भी पैसा खर्च करने वाले हैं, दान पुण्य करने वाले हैं, मीन्स आपका पैसा अच्छी जगह ही खर्च होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। वो आफ्टर 22 आप अप्रैल से लेके पूरे जो बाकी के महीने बचेंगे 8 महीने, उनमें यही ट्रेंड गुरु की वजह से चलेगा। और शनि की वजह से आपको मेहनत अधिक करना पड़ेगी, मीन्स जितना आप इनपुट डालेंगे आपको आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा। पूरे ही साल शनि का यही ट्रेंड रहेगा। और जो लोग जिनकी आयु 36 वर्ष से अधिक है तो आप देखेंगे कि उनके जीवन में अब शनि की वजह से स्थिरता आने लगेगी। शनि अब उनको जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनका बहुत अधिक और बहुत अच्छा फल उन्हें प्रदान करेगा, उनके जीवन में स्थायित्व लाएगा। राहु का भ्रमण 12वें भाव में होगा और 12वां भाव है व्यय का भाव। यहाँ पर से जो दृष्टि है, जो डायरेक्ट जो दृष्टि होती है वो छठे भाव पर होती है। तो जब भी राहु 12वें भाव में भ्रमण करता है तो इट मीन्स आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके व्यय है, बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और वो भी अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर आप खर्च करेंगे। और जब भी इस तरह के कोई खर्चे होते हैं तो वो तो या तो हॉस्पिटल्स में होते हैं या ट्रैवल में होते हैं। तो दोनों ही जगह हमें बहुत ज़्यादा आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों का नक्षत्र कृतिका नक्षत्र है तो उन लोग को थोड़ा सा
खर्च करते हुए बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि उनके जो भी खर्च हैं हमें इस पर्टिकुलर पीरियड में पूरे ही साल में बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं। जो लोग रोहिणी और मार्गशीर्ष नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके लिए तो आफ्टर अप्रैल टाइम हमें अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कृतिका नक्षत्र वाले लोगों के लिए थोड़ा सा मध्यम समय ही रहेगा। इसके अलावा क्योंकि 12वें भाव से दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, जो रोग ऋण शत्रु का घर है, तो अगर आपके कोई भी रिलेटेड टू लीगल कोई केसेस चल रहे हैं, आप अगर भले ही वो संपत्ति को लेके कोई विवाद है या आपका तलाक से संबंधित कोई विवाद है, तो आपको इस वर्ष थोड़ी सी संयम की ज़रूरत होगी। अगर आप आउट ऑफ कोर्ट कहीं पर भी सेटलमेंट करते हैं या चीज़ों को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं डेट्स को, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्टिकुलर ये वाला जो समय राहु की वजह से बहुत लाभदायक स्थितियां नहीं पैदा कर रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू लीगल केसेस में। इसके अलावा कोई भी अगर किसी से भी आपकी शत्रुता है तो आप जहाँ तक हो सके शांति से बातचीत से उसे सुलझाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लोन अगर आप लेते हैं तो रीपेमेंट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो जहाँ तक हो सके लोन ना लें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो आप किसी के भी साथ एक जॉइंट में लोन लीजिए, या थोड़ा सा आप उसमें कमी कर सकते हैं, जितना अमाउंट चाहिए उतना ना लेके कुछ कम ले, ताकि रीपेमेंट करने में आपको आसानी हो। क्योंकि राहु का काम ही है आपको मुश्किलों में फंसाना, कि आप अननेसेसरी चीज़ों में अपने पैसे खर्च करें और आगे अन्य मुश्किलों में फंसते ही चले जाएं। अगर पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो वृषभ राशि के सभी लोगों का पारिवारिक जीवन हमें अच्छा ही दिखाई दे रहा है, और आफ्टर अप्रैल हमें और भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब जनवरी में शनि अपनी अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में, तब भी हम देखते हैं कि अगर किसी के पति पत्नी के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो उसके भी समाधान के बहुत ही अच्छे आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में भी हार्मोनी दिखाई दे रही है, पेरेंट्स से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके कोई भी लंबे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, सपोज अगर आपके कोई डिवोर्स के इश्यूज चल रहे हैं या फैमिली में कोई अदर मैटर्स चल रहे हैं, तो आप उनको अप्रैल तक थोड़ा सा पोस्टपोन करके रखिए। आफ्टर अप्रैल आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मीन्स चीज़ों का कुछ न कुछ समाधान आपको अवश्य ही दिखाई देगा। अगर सिबलिंग से आपके कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आप उनको भी बातचीत के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, मीन्स अविवाहित हैं, तो अप्रैल तक के लिए उनके लिए टाइम बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमें अगेन जुलाई से लेके नवंबर तक का एक पीरियड शादी के संबंध में बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी वृषभ राशि के लोग किसी भी तरह के लव एंड रिलेशनशिप में हैं, अपने रिलेशनशिप को मटेरियलाइज करना चाहते हैं मैरिज में, तो या तो बिफोर अप्रैल वो कर लें या फिर जुलाई से लेके नवंबर तक के पीरियड में कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें और स्पेशली जो नौकरी पेशा वर्ग हैं, तो उनके लिए फरवरी के बाद से ही ऐसे योग बन रहे हैं कि अचानक ही उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ये जो भी ट्रांसफ़र होगा या स्थानांतरण होगा वो उन्हें अच्छा ही लगेगा, मीन्स उनके फेवर में ही सारी चीज़ें जाने वाली है। अगर वो बहुत लंबे समय से कहीं अन्य जगह के स्थानांतरण के लिए प्रयत्नशील थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां फरवरी के बाद आने वाली है। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी अप्रैल के बाद से स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। प्रमोशन के साथ साथ उन्हें हाइक भी मिलने की बहुत अधिक संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे ही वर्ष में उनको अपने सीनियर्स से बहुत अच्छी रेपो बनाकर चलना होगा, तो ही उनके लिए फ़ायदेमंद स्थितियां होगी। अदरवाइज़ कुछ समय ऐसे रहेंगे, जैसे अप्रैल से पहले पहले का एक पीरियड ऐसा है जो थोड़ा सा उनको अपने कार्य क्षेत्र में या जहां पर भी सीनियर्स के साथ उनके जो भी रिलेशनशिप्स का मामला होगा वहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वो थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे टिल अप्रैल तक। आफ्टर दैट उनका सारी ही चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। एक दिसंबर का महीना भी 2023 का नौकरी पेशा वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिन साबित हो सकता है। अदरवाइज़ पूरा ही साल उनके लिए अच्छा ही दिखाई दे रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए भी पूरा ही साल इन जनरल अच्छा ही दिख रहा है। और स्पेशली अगर कोई कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, कोई मेटल से रिलेटेड काम करते हैं, ऑयल या रिफाइनरी में है, केमिकल या मेडिकल बिजनेस में है, तो उनके लिए पूरा ही साल हमें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग भी बिजनेस में हैं
या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, तो अगर वो बहुत बड़ा लोन ना ले, कोई कर्ज ना ले और कोई कर्ज से कोई नई शुरुआत ना करे तो बहुत बेटर होगा। अगर कोई ऐसी स्थितियाँ आ जाए कि तब उन्हें लेना ही पड़े, तो अगर वो जॉइंट में ले या किसी के साथ भागीदारी में कोई भी काम करे तो बेटर होगा। अदरवाइज़ ये लोन उनके लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। आगे चल के इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उन्हें नहीं देखने को मिलेंगे। तो जहाँ तक हो सके अपनी जो भी चीज़ें हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करें और फिर आगे मटेरियलाइज़ करें तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा जो लोग भी कार्य क्षेत्र में हैं तो उनको थोड़े से अपने जो भी सबऑर्डिनेट हैं या आपके अंडर में जो लोग भी काम करते हैं आपके प्रतिष्ठान में या आपकी फैक्ट्री या परमिसेस में, तो आपको उनके साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने होंगे। तो ही आपका जो पूरा काम है वो पूरे ही साल बहुत अच्छा चलेगा। अदरवाइज़ आपको बीच-बीच में ये लोग प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। वृषभ राशि के जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। उन लोगों के लिए भी पूरा ही साल बहुत अच्छा जाने वाला है। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सपोज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या अपने बोर्ड के या ऐसे ही जनरल जो एग्ज़ाम देते हैं हम, अगर वो दे रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको बहुत अच्छी सफलता मिलने के आसार हैं। अगर आप बाहर जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, मीन्स बाहर के देशों के लिए आप अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपने कुछ अप्लाई किया है, तो आप देखेंगे कि अप्रैल का 1 महीना और पीछे दिसंबर का 1 महीना बहुत ही हैपनिंग होने वाला है। इस दोनों ही पर्टिकुलर मंथ में आप देखेंगे कि आपके वीज़ा वाले जो इश्यूज़ हैं वो भी रिज़ॉल्व हो जाएंगे। या आप अगर इन महीनों में कोई एग्ज़ाम देते हैं रिलेटेड टू अगर बाहर जाने के लिए, या आप सपोज़ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की भी कुंडली में अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों को थोड़ा-सा सावधानी की ज़रूरत अवश्य होगी, क्योंकि राहु बार-बार आपको फ़ोकस नहीं बनने देगा, आपकी कंसंट्रेशन को ख़राब करेगा। तो आपको वहाँ पर ज़रूर अधिक मेहनत की ज़रूरत होगी, साथ ही अपनी फ़ोकस को बनाए रखना होगा। साथ ही जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में हैं और साथ ही पढ़ रहे हैं, मीन्स स्टूडेंट हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो उनको अपनी फ़ोकस को अपनी पर्सनल लाइफ के बजाय स्टडीज़ पर रखना बेहद ज़रूरी होगा इस साल में। अदरवाइज़ यही राहु आपको कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा या आपको जो मनचाही सफलता है वो नहीं लेने देगा। अगर ट्रैवल की बात करें तो वृषभ राशि के जो भी लोग हैं, अगर फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं या देश में ही ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनको ऐसे कई अवसर इस पूरे ही साल में बहुत बार मिलने वाले हैं। बहुत मौज और मज़े के लिए जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थितियाँ इस पूरे ही वर्ष में दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ कई सारी ट्रिप्स इस पर्टिकुलर पीरियड में हमें दिखाई दे रही है। साथ ही अगर आप अपने कार्य से रिलेटेड मीन्स बिजनेस ट्रिप्स करना चाहते हैं, तो उसके भी हमें बहुत ज़्यादा योग इस पूरे ही साल में दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए स्पेशली हमें दिखाई दे रहे हैं मंथ, वो हैं फरवरी, मई एंड नवंबर। इन पर्टिकुलर मंथ्स में आपके ट्रैवल के बहुत ज़्यादा योग दिख रहे हैं और स्पेशली अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो इन मंथ्स में हमें ज़्यादा योग दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के लोगों की हेल्थ की अगर बात करें तो इन जनरल हेल्थ अच्छी ही रहने वाली है। लेकिन जो लोग भी अगर वज़न घटाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल इस पूरे ही साल में होने वाली है, क्योंकि गुरु की वजह से और राहु की दृष्टि की वजह से हमें लग रहा है कि उन लोगों का वेट बढ़ सकता है या उनके इस तरह के रिलेटेड टू वेट जो बीमारियां होती वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें हो सकती है। तो आप अगर अपनी डाइट पर कंट्रोल रखते हैं पूरे ही साल पे, तो आप देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, हालांकि कोई मेजर इश्यूज़ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ छोटे छोटे इश्यूज़ हमें ज़रूर प्रॉब्लम में डाल सकते हैं वृषभ राशि वाले लोगों को। तो आप अगर थोड़ा सा अपने खान पान में संयमित रहें, अपने जो भी डेली योगा, एक्सरसाइज, जिम जो आप करते हैं अगर वो आप रेगुलर करें तो आपको कोई परेशानी इस पूरे ही साल में नहीं होगी। लीगल मैटर्स की बात करें तो अगर लीगल मैटर्स चल रहे हैं तो अप्रैल तक आप थोड़ा सा शांत रहें। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि जिनसे आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो शायद आगे आके आपसे म्यूचुअल, जिसे हम कहते हैं ना, समाधान करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप भी अगर चीज़ों को सहजता और सरलता से लें या बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें तो आपके कोई भी लीगल मैटर्स आपको पूरे ही साल परेशान भी नहीं करेंगे।
आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो वृषभ राशि के सभी लोगों के लिए ये वाला जो साल है एक मिक्स्ड बैग वाला ही साल कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ हम देख रहे हैं कि इनके लिए ट्रैवल के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो खर्चे हैं वो ट्रैवल में अधिक होंगे। मीन्स इस साल में इन लोगों का बचत या इन्वेस्टमेंट वाला कोई बहुत ज़्यादा ऐसे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करें या बहुत अच्छी बचत कर लें, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। साथ ही कि जैसे कोई नया वाहन या मकान खरीदने का भी योग इन जनरल वृषभ राशि वाले लोगों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से अगर ये प्लान करके चले, अपने पैसों का बिल्कुल ही बजटिंग करके चले, तो पूरा ही साल इनका बहुत अच्छा जा सकता है। अदरवाइज़ इनको थोड़ी सी पैसे में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें अधिक होते दिखाई दे रहे हैं इस पूरे ही साल में। अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो राहु की वजह से थोड़ी सी मेंटल हेल्थ बीच बीच में डिस्टर्ब जरूर होगी, साथ ही मूड स्विंग्स भी होंगे। हालांकि ऐसा एज सच कोई बहुत बड़ा इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरे स्टार्स उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करते हैं, लोगों से बातचीत में मीन्स वाणी में आप संयम रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको एज सच कोई बड़ा ना कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहा, ना ही कोई मेंटल हेल्थ इशू दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल वृषभ राशि वाले जो लोग भी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये पूरा साल जाने वाला है। स्पेशली जो बिजनेस के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत अच्छी नई नई उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है एक्सपेंड करने के लिए। जो जॉब में हैं उनको भी प्रमोशन या इस तरह की चीज़ें, ट्रांसफ़र की संभावना भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि वृषभ राशि के जो लोग भी हैं, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे कि मैंने बताया है कि वीज़ा अगर अप्लाई करते हैं या वहीं पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम देते हैं अपने, उसमें भी बहुत अच्छी सफलता के योग दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वृषभ राशि वाले जो लोग भी हैं तो उनका 2023 बहुत अच्छा ही जाने वाला है, और स्पेशली आफ्टर 22 अप्रैल 2023 के बाद। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो भी प्रेडिक्शन है वो केवल चंद्र राशि पर आधारित है, तो हो सकता है कि आपके चार्ट में कोई दशा या महादशा राहु की हो, केतु की हो, शनि की हो, तो कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो। तो आप सबके लिए कुछ उपाय भी मैं आपसे अवश्य शेयर करने वाली हूँ। अगर वो आप उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत हद तक कमी होगी। इसके लिए आपको राहु के उपाय अवश्य ही करना चाहिए। राहु का बीज मंत्र है वो आप अवश्य ही रिसाइट करें, या आप यूट्यूब पर भी उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को आप हर मंगलवार को उनके दर्शन करें। अगर दक्षिणाभिमुखी हनुमान मंदिर आपको कहीं पे मिल जाता है आपके शहर में या आपकी जगह के आसपास, तो आप उसके दर्शन अवश्य करें। तो आप देखेंगे कि आपके कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। उन्हें मंगलवार के दिन अगर सिंदूर या चमेली का तेल अर्पण करें तो और भी बेटर होगा। आपके अगर कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधित अगर कोई आपको परेशानियां हैं तो उसमें आपको बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप शनि के जो भी उपाय होते हैं कि काली वस्तुओं का दान करना, ये सब आप अवश्य ही करें, तो भी आप देखेंगे कि बहुत उसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब है, कुछ आर्थिक समस्याएं भी है, तब भी आप शनि का एक ये उपाय अवश्य करें। एक काला कपड़ा लें, उसमें 1 चम्मच काले तिल रखें, लोहे की कील रखें और इस कपड़े को कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आ जाए, या अगर आप उसकी जड़ के नीचे दबा सकते हैं तो वो कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वृषभ राशि का जो राशि स्वामी है वो है शुक्र। प्यार, लव, जितनी भी वर्ल्डली प्लेजर है उन सब का ही जो स्टार है वो है वीनस या शुक्र। मीन्स ये एक बहुत ही अच्छा स्टार और उसकी ही ये एक राशि है। इस राशि के जो भी आराध्य देव होते हैं वो देवियाँ होती है, या तो महालक्ष्मी होती है या आपकी जो भी कुल देवी है, आप अगर उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वृषभ राशि वाले लोगों को देखिएगा कि आपको जीवन में कोई परेशानी कभी भी नहीं आने देगी आपकी कुल देवी। इस राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मार्गशीर्ष नक्षत्र। इन लोगों के लिए जो शुभ रत्न होते हैं वो होते हैं हीरा, पन्ना और नीलम। मीन्स डायमंड और नीलम और पन्ना, ये पन्ना मीन्स एमरल्ड। इन लोगों के लिए, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, अगर ये पहनना चाहते हैं कोई भी रत्न,
तो ये इन तीनों रत्नों में से कोई भी रत्न पहन सकते हैं। वृषभ राशि की जो मित्र राशियाँ होती हैं वो खुद वृषभ राशि होती है, फिर होती है मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। तो अगर आप शादी में या फ्रेंडशिप में या इस तरह की कोई चीज़ों के लिए देखते हैं तो ये वाली राशियों को आप अवश्य ही देखिए कि इन राशि वाले जातकों से आप लोगों की बहुत अच्छी बन सकती है। और जो शत्रु राशियाँ हैं वो है मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि। सम राशियों की बात करें जो न दोस्त हैं न दुश्मन है, वो वाली राशियाँ होती है कर्क राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। और इन लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट कलर होता है वो होता है वाइट। और इसके साथ ही अगर इनके लिए कोई मेटल को अगर हम देखते हैं कि कौन सी मेटल इनको सबसे ज़्यादा सूट करती है तो वो होती है सिल्वर मेटल। अगर आपको कोई उपाय नहीं करना है तो आप सिर्फ कोई भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहन लीजिए, पायल पहन लीजिए, हाथ में कड़ा पहन लीजिए, कान में बाली पहन लीजिए, तो भी आपके कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ एक इस मेटल से। इन लोगों के लिए जो शुभ दिशा होती है वो होती है दक्षिण दिशा या साउथ। और ऐसे लोगों की जो प्रकृति होती है वो वात प्रकृति होती है। जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं तो आप उनका देखेंगे कि जो आयुर्वेद में जो 3 प्रकृतियाँ बताई गई है तो इनमें जो वृषभ राशि के लोग हैं उनकी वात प्रकृति होती है। आई होप वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और उन्हें अपना पूरा साल प्लान करने में मदद करवाएगा। Stay healthy, stay blessed. Thank you for watching. Bye.